नमस्कार, मेरा नाम है प्रथमेश व्यास और आप देख रहे हैं वेब दुनिया। बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता होगा। यह मंदिर भगवान शिव के विश्वव्यापी उपासकों की मान्यताओं में एक अहम स्थान रखता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर परिसर के पास स्थित ज्ञानवापी को मस्जिद बनाते समय तोड़ दिया गया था। मुगल साम्राज्य के काल से अब तक ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कई बार सामने आया है। अगस्त 2021 में कुछ महिलाओं द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें उनके द्वारा मस्जिद के पुरातात्विक सर्वे की मांग की गई। कोर्ट के आदेश अनुसार सर्वे खत्म हो गया है। आइए जानते हैं बाबरी मस्जिद के बाद भारत में सबसे विवादित मस्जिद कही जाने वाली ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा इतिहास। ऐसा दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद की संरचना नीचे से ऊपर तक किसी प्राचीन मंदिर की तरह ही नजर आती है। थोड़ा और ऊपर देखने पर मंदिर के शिखर की जगह गुंबद दिखते हैं। इस वजह से सोचने में आता है कि आखिर ये मंदिर है या मस्जिद। इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद असल में एक शिव मंदिर था, जिसे अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल द्वारा संस्कृत के प्रकांड विद्वान नारायण भट्ट के साथ मिलकर बनवाया गया था। लेकिन वर्ष 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया और फिर शुरू हुआ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के आगमन के बाद 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया, जब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच एक मंदिर बनाने की मांग की गई। उस साल होली और मुहर्रम का त्योहार एक ही दिन पड़ गया, जिससे बनारस के आसपास के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। मुस्लिमों ने इसके विरोध में एक गाय को मार डाला और उसका खून पास स्थित एक पवित्र कुएं में डाल दिया। इससे तनाव और बढ़ गया। ज्ञानवापी मस्जिद में आग लगा दी गई और उसे ध्वस्त करने का प्रयास भी किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। अब बात पहुंची साल 1984 में, जब विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इस अभियान ने बड़ा रूप धारण कर लिया, जिसके चलते मस्जिद के पास हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। 1998 में एक बार फिर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति को रद्द कर दिया गया। 5 अगस्त 2021 को कुछ महिलाओं द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा मांगी गई और मस्जिद के पुरातात्विक सर्वे की मांग भी उठाई गई। कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी। जब टीम वहां पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसे मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया। अप्रैल 2022 में कोर्ट ने एक बार फिर से ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया और इसी आधार पर अब ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण में संपूर्ण जगह की वीडियोग्राफी की जा रही है। सर्वे के दौरान दोनों समुदाय के 5-5 प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति कोर्ट द्वारा दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई कोर्ट में 17 मई को की जाएगी। सर्वे के बाद हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा मस्जिद के भीतर तहखाने में मूर्तियों के भग्नावशेष के साथ साथ शिवलिंग मिलने का दावा भी किया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील कर दिया गया है। अब सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।